अब देखो कौन सा चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये होता क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में जो पॉइंट्स रखे जाते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। उसी से रिलेटेड इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन हैं कि एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी कितनी होती है, डिस्टेंस कितना होता है, उसको सॉल्व किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या क्या रखा है इसमें कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि k और 3 तथा 4 और 5 के बीच की दूरी। हमें डिस्टेंस पहले बता रखा है इतना। सबसे पहले हमें इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डिस्टेंस, दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। डिस्टेंस कितना दे रखा क्वेश्चन में? √5। यहां वैल्यू रख दी √5। उसके बाद x2 x1 होता क्या है? x2 x1 क्या होता है हमारा? ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। x2 की वैल्यू कितनी दे रखी? 3। x1 की वैल्यू कितनी दे रखी? x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4। सॉरी ये लिख दिया 4। x1 की वैल्यू k, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। y1 की वैल्यू कितनी दे रखी? 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। रूट बराबर से इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। क्या बचेगा? 4 माइनस k के ऊपर स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2, 2 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है। अब √5 का स्क्वायर करेंगे क्या होता है? देखो √5 गुणा √5 क्या आ जाएगा? सिर्फ 5। ये आ जाएगा 5। 4 माइनस के ऐसे कैसे? 2 दूनी 4। ठीक है। 5 यहीं पर आएगा, प्लस का 4 माइनस का 4 हो गया। 4 माइनस के इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया। ठीक है। 5 में से 4 गया 1, 4 माइनस के ऊपर स्क्वायर। अब एक तरीका यह है, इसमें फॉर्मूला खोल दो। दिख नहीं रहा है भैया उसमें तो अंधेरा हो रहा पूरा। इसे क्या है भैया वाला? ये तो तक सा है। अब देखो एक तरीका तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दे, उसके बाद आंसर निकाल ले। दूसरा और तरीका क्या है? क्या तरीका है? ऑप्शन से उठा के रखते हैं। ये सारी वैल्यू हमें क्या दे रखी है? k के मान की वैल्यू दे रखी है कि k की वैल्यू क्या क्या है। ऑप्शन उठाते हैं। पहले मैं 3 उठाता हूँ, k की जगह 3 रखा, 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 आ रहा साइड वाला एक आंसर। फिर 5 यहाँ रख दिया, 4 में से 5 गया 1, माइनस का 1 बचा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस का तो 1 बराबर 1 हो गया। चलो ये फिट बैठ रहा। आगे भी देख लेते हैं। पहले यहाँ 2 रख लिया, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, नहीं आ रहा साइड वाला। यहाँ 1 रखता हूँ, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, नहीं होगा। 2 रखता हूँ, नहीं होता। तो पहला ऑप्शन हो गया। अगर ये डिस्क्रिप्टिव वाला होता तो इसको पूरा सॉल्व करना होता है। ठीक है। क्या किया? बस मैंने इसको सॉल्व किया जरा सा, उसके बाद पूरा का पूरा कर दिया। ऑप्शन से करना सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है। अब आगे करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। a तथा b का मान लिखिए यदि 2a तथा b माइनस के 1 को मिलाने वाले रेखाखंड, रेखाखंड को कहा जाता है सेगमेंट। पहले क्वेश्चन समझ में आ जाए, पूरा हो जाएगा कि कहना क्या चाहता है। का मध्य बिंदु 2 और माइनस का 3 है। क्या कह रहा है? एक लाइन है। ठीक है। इनका जो मिड पॉइंट है 2 और माइनस का 3 है, और लाइन हमारी क्या है? 2 और a, b और माइनस के 1। ये 2 चीज है। सबसे पहले मिड पॉइंट दे रखा तो हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। अब पहले x1 y1 क्या है हमारा? x1 y1
x2 y2। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारे मिड पॉइंट निकले ये वो दे रखे हैं। अब क्वेश्चन में जैसा कह रहा है रखते जाते आंसर हमारा आ जाएगा। x का मान हो गया 2, x1 का मान हो गया 2, x2 का मान कितना है b, ठीक है। y का मान कितना है -3, y1 की वैल्यू कितनी a, y2 की वैल्यू कितनी है -1 बटे में 2। सॉल्व करते हैं, 2 किस में मल्टीप्लाई कर दी, 2 दूनी 4 बराबर 2 + b, प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा, तो b का मान कितना आ गया 2। इसको सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6, a -1 माइनस का 1 बराबर से प्लस का 1 हो जाएगा, a का मान कितना है -5। अब ऑप्शन देख लो, a का मान -5 है ये रहा, b का मान 2। हो गया सवाल हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होते है क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज के शीर्ष कह रहा है एक ग्राफ बनाया था, उसमें एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। उसकी तीनों हेड बता दिए, ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यू दे दी। कह रहा है इनके बीच का सेंट्रोइड, केंद्रक निकालो, कि जहां ये तीनों टच करते हैं सेंट्रोइड निकालो। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना, क्वेश्चन खत्म। सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला आता है x1 + x2 + x3 बटे में 3, y1 + y2 + y3 बटे में 3। बस ये फॉर्मूला याद कर लो, क्वेश्चन कंप्लीट। ये वाला फॉर्मूला अच्छा है, ठीक है, x1 + x2 y2। ये उसमें है क्या, 3 में है क्या ये वाला फॉर्मूला? ये सेकंड में ही है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है ये कोई इसका क्वेश्चन रिलेटेड नहीं दे रखा, आर डी शर्मा वगैरह में दिया हुआ है, सवाल ही नहीं आता, इसीलिए कुछ नया लग रहा है। मेरे में तो आएगा भी नहीं वैसे भी, भटके से भी नहीं देंगे। x1 y1 x2 y2 x3 y3 रख देते हैं इसमें। x1 का मान कितना है हमारे पास, 5 3 2, 5 3 माइनस का 5, क्या करें, तो 5 3 8, 8 में से 2 गया 6 बटे में 3, 5 3 8, 8 में से 5 गया 3। इसमें ऑप्शन देखो, इसमें -3 नहीं था, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। कौन सा ऑप्शन है, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। बस फॉर्मूला याद है, जो अभी हमने पिछला चैप्टर किया और अभी किया, दोनों में फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं आता है, कोई लॉजिक नहीं लगेगा इन सब। इसलिए फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। आगे करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, 0 - 2 0 3, ये 2 डिस्टेंस दे रखे, 2 पॉइंट दे रखे, हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, डिस्टेंस बराबर होता है √2 x2 माइनस, देखो मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। x2 का मान कितना 0, x1 का मान भी 0, इसके ऊपर स्क्वायर, y2 का मान 3, y1 का मान देखो ये कितना दे रखा है, माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 0 0 का स्क्वायर करेंगे सब खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25 कितना आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन में, ठीक है। क्या किया मैंने, 0 माइनस का तो जो वैल्यू थी मैंने पुट कर दी, मेन है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अच्छी और फॉर्मूला आता है, नंबर मिल जाएंगे। ये चैप्टर काफी अपने आप में इजी है, फॉर्मूला आता है, ये या M1 M2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x की वैल्यू निकालनी है जब PQ और PR दोनों इक्वल है, जो PQ की वैल्यू आ रही है वही PR की वैल्यू आ रही है, ये कह रहा है।
क्या है, पी क्यू बराबर है पी आर। मतलब जो इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों के फॉर्मूले इक्वल, मतलब दोनों के जब सॉल्व किया तो दोनों के मान इक्वल थे। ठीक है, इससे ये कटा, इससे ये कटा। उसके बाद अब एक बार इन दोनों को साथ में ले लेंगे, एक बार इन दोनों को, एक बार पी क्यू को साथ में ले लिया, पी क्यू को साथ में ले लेंगे तो 0 और 2 और 3 और x, और एक बार पी आर ले लिया तो पी आर के लिए क्या करेंगे, p की वैल्यू 0 और 2 और r की वैल्यू x और 5, ये दो वैल्यू हो गई। उसके बाद रख देते हैं ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2। अब x2 का मान कितना, 3 माइनस 0 के ऊपर 2, देखो 3, x1 का मान 0, y2 का मान x, इसका मान 2, इसके ऊपर स्क्वायर बराबर क्या रहा है, x2 का मान x माइनस 0 के ऊपर स्क्वायर, y2 5, y1 का मान 2, इसके ऊपर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, 3 में से 0 गया 3, 3 का स्क्वायर किया 9, इसको ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे। x में से 0 गया, इसको x स्क्वायर, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9। अब इसको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि सॉल्व इसलिए नहीं करते क्योंकि लंबा बैठ जाएगा। अब ऑप्शन उठाते हैं हम लोग, 2 रखता हूँ x की जगह, 2 रखा, 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, तो मतलब यहाँ 9 आएगा। यहाँ 2 रखता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 9 13, इधर 13, तो दोनों तो बराबर नहीं आ रहे, तो ये ऑप्शन गया खत्म। अब 2 रखने से नहीं आया तो 1 रखने से क्या खा जाएगा, 4 रखेंगे। पहले हमेशा पहला कोशिश करना एग्जाम में तीसरा ऑप्शन ट्राई करने की, पहले तीसरे में ज्यादातर आंसर होता है। 4 रखा, 9 ऐसे कैसे, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 रखा, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 13 बराबर 25, इधर भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब क्या रख कर देखें, हमने बाकी सब ठीक है। अब क्या रख कर देखें, 0 रख कर देखें। देखो अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं हम लोग, कैसे ऑप्शन ट्राई करते हैं, क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, 1 माइनस 2 इसके ऊपर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 9, 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो दोनों तरफ आ रहा है ना, 10 बराबर 10। कौन सा ऑप्शन हुआ होगा, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, मैं तो करूँगा दोबारा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु R की निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कोऑर्डिनेट्स निकालने। इस प्रकार की पी आर अपॉन में आर क्यूब 3/4 है, जहां पी के निर्देशांक 2, माइनस का 2 और 1 तथा 3 और माइनस के 2 हैं। अभी क्या बकवास करिए, वीडियो चल रही है तभी। क्या है इसमें, 2 पॉइंट दे रखे हैं पी और क्यू, माइनस का 2 और 1, और इसका दे रखा है 3 और माइनस का। कह रहे यहाँ पर कोई डिस्टेंस है जिसको 3 और 4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अपॉन का मतलब होता है रेशियो में डिवाइड करना, अपॉन का मतलब होता है रेशियो में डिवाइड करना। तो हमें यहाँ पर पॉइंट्स निकालने हैं, इसके पॉइंट क्या है। जब ऐसा होता है रेशियो में डिवाइड करें तो रेशियो वाला फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है, पहले एक हिस्सा सॉल्व कर लेते। ये हो जाते हैं हमारे m1, ये होता है m2, x1 y1 x2 y2। m1 का मान कितना हमारे पास 3, x2 का मान कितना है 3, m2 का मान 4, x1 का मान माइनस का 2, अपॉन में m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 4, 3 3 9, 4 दुनिया 4 और 3 7, 1/7 आया। ऑप्शन में देखो पहला कहीं 1/7 है, हाँ ये रहा। क्यों करें हम आगे सॉल्व, इतना आगे समझ में, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, x का निकल गया तो x पहला वाला होता है, दूसरा y होता है, तो x का निकल गया 1/7। पहले क्या ये है, ये हमारा हो गया। ठीक है,
दूसरे से निकल गया। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें, क्या कह रहा है, वृत्त मतलब सर्कल, व्यास मतलब डायमीटर, सिरा कह रहा था एक साइड कह रहा है, एक कोना जिसे कहते हैं ना एकदम कॉर्नर, एक सिरा मतलब छोर या कोना, कॉर्नर कहते हैं एकदम किनारे पे, एकदम किनारे की बात कर रहा है। केंद्र का मतलब होता है सेंटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्त का एक व्यास, एक सर्कल है, इसका एक व्यास, ठीक है, उसका तथा केंद्र, उसका एक सिरा दे रखा है 0 और 3, उसका केंद्र दे रखा है -1 और 5। तो कह रहा है दूसरा सिरा निकालना है, दूसरा x और y होगा। अब एक बात नोटिस करनी है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, हाँ। इसे केंद्र कहते हैं, और ये क्या बिल्कुल बीच में है, तो इसमें मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा, मिड पॉइंट वाला। क्या होता है, x निकाल x1 + x2 बटे में 2, ठीक है, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, x2 y2, ठीक है। अब x का मान कितना हो गया हमारे लिए -1, x1 का मान x, x2 का मान कितना 0, ठीक है, 2 किस में गुणा कर दी -2, और x प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं, x का मान कितना गया -2। अब देखो आगे हम सॉल्व भी क्यों करें, हमारा जब यही ऑप्शन में -2 मिल गया, अगर एक और -2 होता तब हम चेक करते, हम क्यों करें बिना मुझे टाइम बर्बाद, एक मिल रहा है, क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं y एक्सिस, y से कोई 2 पॉइंट्स है, y एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे, समान दूरी पे, तो कह रहा है वो बिंदु क्या होगा जहां पर, ठीक है। अब जब भी एक बात कहता है, या कहते हैं एक्स अक्ष कहते हैं या वाई अक्ष कहते हैं, अगर एक्स एक्सिस कहेगा तो एक्स का मान रहेगा और वाई का मान 0 रहेगा। जब वाई एक्सिस कहता है तो एक्स 0 होता है और वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। इसका मतलब एक्स का मान तो हमारा 0 ही निकलेगा, वाई का कुछ भी निकल सकता है। अब ऑप्शन देखते हैं इस क्वेश्चन में, सॉल्व करने से पहले ऑप्शन देखा क्या आना चाहिए, एक्स का मान 0 और वाई का कुछ ना कुछ आएगा, कहीं पे एक्स का मान 0, यहाँ पर x का मान, ठीक है, बाकी सब में नहीं है, तो यही हो गया खत्म, सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं। इसको ऑप्शन देकर कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ऑप्शन देखते ही हो जाते हैं, ठीक है। क्या करना है इसमें, इसमें क्या किया, क्या होता है 0 और y होता है, तो 0 y की वैल्यू क्या है, कुछ ना कोई आएगी, बाकी सब में पहले ही दे रखा है, तो बस बाकी सारे गलत है, ऑप्शन ये सही है, सॉल्यूशन करना ही नहीं आगे, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, मूल बिंदु से बिंदु उसकी दूरी क्या आती है, मूल बिंदु का मतलब था ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या होता है, ग्राफ में जो ये पॉइंट होता है इसे मूल बिंदु कहा जाता है। यहां पर क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो होती है 0 0, कह रहा इस पॉइंट की वैल्यू इससे निकालो, मतलब क्या, एक -6 और 8, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये बहुत ज्यादा, अगर डिस्क्रिप्टिव भी होता तब भी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ एक बार। अब देखो क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2, हमें फॉर्मूला पता है डिस्टेंस का, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना 0, x1 का मान -6, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, y2 का मान 0, y1 का मान कितना 8, 6 का स्क्वायर 36 और 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर 64, कितना देगा 100, 100 का कितना होता 10, क्वेश्चन खत्म। ये बात ध्यान रखना, मूल बिंदु एक पॉइंट देगा, दे देगा, ओरिजिन से बताना है, ठीक है। मतलब ये 0 0, मूल बिंदु का मतलब होता है ग्राफ में जो ये पॉइंट है ये 0 0, जहां पर दोनों मिलते हैं वो 0 पोजीशन होती है, तो 0 0, ठीक है। यहां से डिस्टेंस निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, बिल्कुल सेम वही है, मूल बिंदु कह रहा, ओरिजिन से कह रहा, फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर।
देखो मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0, एक पॉइंट 0 0 है, दूसरा पॉइंट है -6 और 2, x1 y1 x2 y2, x2 का मान कितना दे रखा -6, x1 का मान 0, y2 का मान कितना था -2, y1 का मान 0, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 40 हो गया। ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए कंप्लीट। ठीक है।